Yes. Hmm. So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. The magic. We are creating magic for ourselves by just giving gratitude. Gratitude देके हम अपने लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे हैप्पीनेस में, हमारे जॉब में, हमारे करियर में, हमारे रिलेशनशिप में. यस. सो someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, और विल स्टार्ट टुडेज जर्नी. आज की यात्रा शुरू करें. हाँ जी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? कल की एक्सरसाइज करके कैसा लगा? विजुअलाइज किया आपने? Yes, ma'am, I want to share something. यस, योर गुड नेम. Hello, ma'am, I'm Surekha. हम्म. मैम जब भी विश पूरे होंगे, डिजायर्स पूरे होंगे, वो जरूर होंगे. बट जो ये कृतज्ञता की यात्रा है, ये बहुत सुंदर है और इसने इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी फील कराई है कि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इन लाइफ और सम सिचुएशन और सम पीपल बिकॉज ऑफ वो सब का सब कम हुआ है. और ये जो यात्रा है ये अपने आप में बहुत सुंदर है. और जब वो डिजायर फुलफिल होंगे वो होंगे. बट ये जर्नी ही बहुत खूबसूरत आपने बना दी है. आपकी आवाज, आपका जो जो ये ऑडिबल बुक है, इट इज वेरी नाइस. बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो गया है लाइफ में. बहुत दैट अच्छा. इज अ ग्रेट थिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम. थैंक यू डियर, थैंक यू. तो इट्स ओनली योर पावर. अपनी शक्तियां पहचानी है. हाँ, जब हम अपनी शक्तियां पहचानते हैं ना, तो हमारी शक्तियां हमारे सामने आती हैं. और जब हम अपनी कमजोरियों पे ध्यान देते हैं तो हमारी कमजोरियां और बढ़ती हैं. चॉइस हमारे पास है. देखिए, हर स्थिति में हमारे पास दो रास्ते होंगे. एक रास्ता हमें कमजोर बनाएगा और एक रास्ता सशक्त बनाएगा. अब मुझे कौन सा चूज करना है, कमजोर बनने का या सशक्त बनने का? तो ये हमेशा मेरी चॉइस होगी, ये किसी और की चॉइस नहीं होगी. आपने आपने इस जर्नी को चुना, ये आपकी चॉइस. ओके. और देखिए, जब आपने इसको चुना और आपने इसमें प्रैक्टिस करी, जितनी प्रैक्टिस आप अपनी बढ़ाते जाएंगे, आप अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भरते जाएंगे. और इट्स वेरी ट्रू, आपने बहुत सही कहा. स्वप्न तो जब पूरे होंगे होंगे, पर उससे पहले ही मैंने बहुत कुछ पा लिया है. आपको मालूम है, आपकी ये फीलिंग्स, आपका ये एहसास, आपका ये अनुभव, जो आपने कृतज्ञता की स्किल को यूज करके पाया है, कृतज्ञ होकर के पाया है, देखिए आपके सपने सच में पूरे होने वाले हैं. क्योंकि ब्रह्मांड को सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता चाहिए. देखिए, यूनिवर्स ने हमें अनेकों नियामतें दी हैं, अनेकों नियामतें. एक एक पल की नियामत दी है उसने. श्वास हम ले रहे हैं, देखिए ये नियामत है यूनिवर्स के उस एलिमेंट एयर की. जो एक एक पल हमें श्वास दे रही है. जरा एक मिनट को सोचिए, एक मिनट को सोचिए, हम कितनी बार दिन में इस श्वास के लिए कृतज्ञ हुए. और आज की डेट में यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है. आज भी जो व्यक्ति अपना एक एक श्वास स्वयं से ले पा रहे हैं, अगर आज भी एक एक व्यक्ति इस एलिमेंट के लिए, इस एयर के लिए धन्यवादी हो जाता है जितनी श्वास वो ले रहा है, देखिए स्थिति परिवर्तित हो जाए. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. स्टे इन ग्रेटिट्यूड. थैंक यू मैम. सॉरी. सो आज की यात्रा शुरू करते हैं. अच्छा, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? चलिए, आज की यात्रा शुरू करते हैं. और आज का बहुत मैजिकल अध्याय है, बहुत मैजिकल एक्सरसाइज भी है उसकी. अभी हम एयर की बात कर रहे थे. आज हम उसी मैजिकल एयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. द एयर वी ब्रीथ इन.
वो वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं। ईशा जी, आप बुक शेयर करेंगे हमारे साथ? यस, कर रही हूँ मैम। हाँ जी, थैंक यू डियर। सो टुडे इज 23rd डे। देखिए हम यात्रा में कितना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो अब हम यात्रा कर रहे हैं ये हमको बिल्कुल हाइट्स पर लेकर के जाने वाली है। आप सोच लीजिए कि अभी तक आप ट्रेन पे यात्रा कर रहे थे और अब आप फ्लाइट मोड में आ चुके हैं। जितनी एक्सरसाइजेस आगे की हम शिद्दत से करते जाएंगे, हमारी लाइफ उतनी ही जल्दी ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी, और बखूबी बेहतरीन तरीके से, और हर दिन हम ज्यादा हैप्पीनेस का अनुभव महसूस करेंगे अपनी जिंदगी में। तो देखिए, मैरी एलन चीज शिक्षाविद और लेखिका का ये वाक्य है, ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। देखिए, आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और ऐसा संभव है कि जब आप वापस आए तो आप बिल्कुल एक बदले हुए इंसान होंगे, एकदम मैजिक से भरे हुए, एकदम सम्मोहित। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि जिस हवा में मैं सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो ऑथर कहती है मेरा जवाब पता है क्या होता? मैं ये सोचती कि उसका दिमाग सरक गया, इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वे सांस लेता है? देखिए, आज से पिछले साल तक हम भी इसको बहुत टेक इट ग्रांटेड ले रहे थे। आज हमें ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आ रही है। तो ऑथर कहते हैं कुछ साल पहले अगर मेरे से कोई ये बात कहता कि वायु के लिए कृतज्ञ हो, तो मैं यह सोचती, कहती यार इसका दिमाग सरक गया है, इसमें कौन सी कृतज्ञता की बात है? क्योंकि जो चीज हमें अबंडेंस में मिलती है ना, हमें अधिकता से अधिक मिलती है ना, हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। हम कहते हैं अरे ये तो प्रकृति को देना ही है हमें, हम टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। घर में भी अगर कोई कुछ करता चला जाता है ना, हम उसको भी टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, अरे हाँ इसको तो ये करना चाहिए। और जिस दिन वो थोड़ा सा करना बंद कर दे, हमारी हमारी सबकी नजरें उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जैसी हो जाती है, अरे इसने मना कर दिया काम करने के लिए। ऐसे ही देखिए आज वो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे भी है। आज आज हम उस एयर की पूछ कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन की पूछ कर रहे हैं जो हम सब के श्वास के लिए इस समय वैल्यूबल हो रखी है। और नहीं तो ठीक है, श्वास आ रही है, ठीक है। आज हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। हम अपनी हेल्थ के लिए कब कॉन्शियस होते हैं? जब उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है। अदरवाइज हमने हमने आज से कुछ दिन पहले तक कब अपने स्वास्थ्य के उपहार के लिए शुक्राना कहा? कब कहा हमने? बताइए। पानी की पूछ, पानी को कब पूछते हैं? जब वो नल से आना बंद हो जाता है। इधर कंप्लेंट कर, उधर कंप्लेंट कर, चारों तरफ हम घन घनाट घंटियां बजा देते हैं फोन की तरफ। उससे पहले वो आ रहा है, हमने कभी उसके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रदर्शित करे? देखिए, मदर अर्थ सारा दिन मुझे गोद में उठा के प्रेम से खाने पीने का भी सामान दे रही है, ऑयल भी दे रही है, मेटल्स भी दे रही है। आपको सोना चांदी हीरे भी वहीं से मिल रहे हैं जो आप इतने शान से पहन के खिलाते हुए घूमते हो। देखो कितनी बारी हमने मदर अर्थ को शुक्राना कहा। पेड़ पौधे वनस्पतियां जल के स्रोत, घूमने जाते हो पहाड़ वैली, सब मदर अर्थ पे ही बने हैं। कितना कुछ शुक्रगुजार हुए हम। सोचो, जरा सोचिए, ये प्रश्न बहुत सोचने वाले हैं।
और जब हम सुबह वॉक करने जाएं और नेचर को एंजॉय करें, नेचर को एप्रिशिएट करें। आप 7 दिन मॉर्निंग में वॉक पे जाइए और आपको नेचर में जो जो दिखता जाता है उसको एप्रिशिएट करते जाइए। आप 7 दिन के अंदर अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे। उसकी प्रशंसा करते जाइए, उसके लिए कृतज्ञ होते जाइए, स्वयं आप में परिवर्तन आ जाएगा। अरे भाई, आप भी उन्हीं 5 तत्वों के बने हो, जिन 5 तत्वों से हमारी सृष्टि बनी है। हमारे सृष्टि का एक एक प्राणी उन्हीं 5 तत्वों से बना है। आप जो भी सामान घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। उनमें भी वही 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जल। सब में यही 5 तत्व। जितना जितना हम इन 5 तत्वों के लिए शुक्रगुजार होते चले जाते हैं उतना प्रकृति मुस्कुराती है। देखिए, आप लोगों ने अपनी बॉडी के लिए शुक्राने कहे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा, शेयर किया, मैम मेरी ये हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई। हमने आज मुझे सुबह ऐसे लग रहा था पर मैंने शुक्राने किए और शाम तक मैं ठीक हो गई। आप में से बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं। प्रकृति में बाहर देख लीजिए, बाहर प्रकृति में इस समय तनाव है, डर है, फियर है। आप सब लोग उस तनाव, उस डर और फियर को आकर्षित कर रहे हो। तो भाई भीतर भी वही है और बाहर भी वही है। मेरे अंदर भी वही प्रकृति है और मेरे बाहर भी वही प्रकृति है। चाहे मैं अपनी अंदर वाली प्रकृति की स्तुति कर लूं, चाहे मैं अपने अंदर वाली प्रकृति की कृतज्ञता व्यक्त कर लूं, चाहे मैं अपने आप की एप्रिसिएशन कर लूं, चाहे मैं अपने बाहर की प्रकृति की एप्रिसिएशन कर लूं, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, दोनों एक ही है। मुझ में और प्रकृति में कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सोचने की दृष्टि है जो मुझे प्रकृति से अलग कर देती है। तो आज या कल मॉर्निंग से आप अगर अभी वॉक पे जा रहे हैं तो बेहतर है प्रकृति की हर चीज को निहारिए। सुबह चांद निकला है, तारे दिख रहे हैं, उनको निहारिए, पेड़ पौधों को निहारिए और कुछ क्षण रुक के किसी पेड़ को अपना दोस्त बना लीजिए, उसके साथ बात करिए। देखिए, वृक्ष ही है जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन दे भर नहीं रहे, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं उसको भी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो खाली एब्जॉर्ब ही नहीं करते, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके भोजन बनाते हैं और वो भोजन आपको फल सब्जियों के रूप में मिलता है जिससे जिसे आप खाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। देखिए, है ना अद्भुत साइकिल। कभी सोचा आपने इस बारे में कि हमारी प्रकृति कितनी मैजिकल है, किस तरीके से मैजिक क्रिएट कर देती है। देखिए, सोचिए और आज से नेचर को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि वो कोई और नहीं है, वो आप स्वयं हैं। आप ही स्वयं के मित्र हैं। आप जितना अपने लिए कृतज्ञता, अपने शरीर के हर अंग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सोच लीजिए कि आपने नेचर के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। और आप जितनी नेचर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सोच लीजिए कि वो कृतज्ञता आपने अपने लिए व्यक्त की। बस इतना ही करना है हमें। ओके। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा करती थी या जिनके बारे में मैं दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए एक चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर,
वह सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। देखिए, वॉक पे जाएंगे ना कुछ दिन, नेचर से बात करना शुरू करेंगे, आपको सब इतना अच्छा लगने लगेगा, इतना अमेजिंग लगने लगेगा, आप अपनी चिंताओं पे ध्यान देना ही बंद कर देंगे। आपको वो इतना सुहावना लगने लगेगा। और अगर कोई छोटी मोटी चिंता होगी भी सही, क्योंकि मैं उस पर गौर ही नहीं फरमा रही, मैं उस पे ऊर्जा ही नहीं डाल रही हूँ, मैं तो प्रकृति को ही निहार रही हूँ, उसको अपना दोस्त बना रही हूँ, तो आप देखिए, प्रकृति, यूनिवर्स तो हमें कभी कोई चिंता देता ही नहीं है। भगवान, आप अपने बच्चों को कभी कोई चिंता देते हैं? बताइए। आपके बच्चे अगर कोई परेशानी लेकर के आते हैं तो आप उसे हल करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यूनिवर्स, यूनिवर्स वो ग्रेट एनर्जी, और उस एनर्जी के अंश हम सब, वो कैसे हमें टेंशन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो तो हमारा सदा सहयोगी है, साथी है हमारा। हमें तो बस उसे पुकारने की देर है, हमें तो उसे बस बताना है कि वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अमेजिंग, आप तो प्यार से भरे हुए हो। देखिए, वृक्ष कितने फल देते हैं, और आप देखते हो कई बार बच्चे खेल खेल में उन पे पत्थर मार के भी उन फलों को तोड़ते हैं, पर देखो वृक्ष कभी नाराज हुआ नहीं, वो तो अपना फल देना जारी रखता है। मैं पार्क में वॉक पे जाती हूँ, बहुत सारे लोग प्लांट से छोटे छोटे फूल तोड़ करके लेके आ रहे होते हैं पूजा के दिन, पूजा के लिए। और अगले दिन जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वो झाड़ फिर से भरा हुआ है, उतने ही अधिक फूल उसके ऊपर आए हुए हैं। लोग फिर तोड़ करके लेके जा रहे होते हैं पूजा करने के लिए, और फिर जब अगले दिन मैं देखती हूँ वो झाड़ फिर से फूलों से भरा हुआ है। आप भी कभी इस बात का अनुभव कीजिएगा। देखो ये कितना मैजिकल है, कितना मैजिकल है ये। वो कभी नाराज नहीं होता हमसे कि तुमने मेरे फूल क्यों तोड़े, तुमने लाठी मार के क्यों तोड़े, तुमने पत्थर मार के क्यों तोड़े। वो तो बस, क्योंकि उसकी प्रकृति है देना, वो तो सिर्फ हमें देता ही जाता है, देता ही जाता है। ये छोटी छोटी चीजें नेचर में ऑब्जर्व करिए। देखिए, जब हम अपनी ही प्रकृति के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, झूमना शुरू कर देते हैं, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं, मेरी भीतर की प्रकृति परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। मेरी सब चिंताएं बाहर की प्रकृति अपने आप ग्रहण कर लेती है और मुझे खुशी से भरपूर कर देती है। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन की छोटी के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, और ये संयोगवश नहीं हुआ है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, देयर आर 9 प्लैनेट, सौर मंडल में 9 प्लैनेट हैं, पर जीवन पृथ्वी पर क्यों है? क्योंकि एक उचित दूरी है सूर्य से। और इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, और यही सृष्टि का जादू है। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। ये कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हैं, और उनका आपस में इतना महीन समन्वय है, इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में भी जरा सा भी परिवर्तन
पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। तो देख लीजिए आज की जो स्थिति है, इसका मतलब वो कहीं महीन समन्वय, वो महीन कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं हिला है, जिसकी वजह से आज हम सब ये देख रहे हैं। ये यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। देखिए, प्रकृति ने अपने आप को एक लय में बांधा हुआ है। उसने अपना साइकिल पूरा किया हुआ है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है, चाहे ऑक्सीजन का साइकिल है, चाहे वाटर साइकिल है। प्रकृति अपने साइकिल को पूरा करती चली जाती है, पर उसके साथ छेड़खानी उन साइकिल्स को हिला देती है और तब पृथ्वी पर जीवन क्या होना शुरू हो जाता है, असामान्य होना शुरू हो जाता है। तो ये भी कोई संयोगवश नहीं होता, कोई ऐसा चाह रहा है। हम सब ने पृथ्वी के ऊपर कितना बोझ डाला है, इसकी कल्पना कीजिए। जहाँ पहले घर दूर 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 घर हुआ करते थे, एक घर से दूसरे घर में भी दूरी हुआ करती थी। वो घर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ चिपक करके बनने शुरू हो गए। फिर उस घर पे डबल स्टोरी बननी शुरू हो गई, फिर ट्रिपल बननी शुरू हो गई। फिर घरों ने फ्लैट्स का सिस्टम ले लिया। पहले 4 मंजिल तक फ्लैट बनते थे, फिर 7-8 तक बनने शुरू हुए, फिर 10 तक बनने शुरू हुए और अब देखिए 30-30, 50-50 मंजिल तक की इमारतें बन रही हैं। सोचिए, देखिए, आपके ऊपर कोई इतना बोझा डालता जाए। अभी हमने कहा ना, हम भी प्रकृति से बने हैं। आपके अगर ऊपर कोई इतना बोझा डालेगा तो आपका क्या हाल होगा, जरा एक बार इस बात को सोच लीजिए। मदर अर्थ के लिए वैसे ही करुणा उत्पन्न हो जाएगी, वैसे ही मदर अर्थ के लिए शुक्राने निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, चेक करते चले जाइए। हाँ, और वो बोझा उठाते 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 मदर अर्थ अभी तक हमें कोप अप कर रही थी, अभी तक हमें सब कुछ दे रही थी और हम ना शुक्रे होके उससे लिए जा रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए हम किए जा रहे थे सब कुछ। उसको खोद खोद के हमने पानी के स्तर को इतना नीचे तक गिरा दिया कि अब उसका पानी भी सूख गया। देखिए, हमने पेड़ों को उखाड़ के ऑक्सीजन के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया। हमने मृदा को दूषित कर दिया, पानी को दूषित कर दिया। देखो, इन सब के कारण कौन है? हम ही तो हैं। और फिर, और सिर्फ नाशुक्र हम। अगर हम सब कुछ ले भी रहे हैं, साथ साथ अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाएं, तो आप देख रहे हैं, आप जैसे जैसे शुक्रगुजार हो रहे हो, आपके अंदर खुशी भर रही है। और जैसे जैसे आप खुशी में भर रहे हो, आपका शरीर हल्का हो रहा है और आप पंख की तरह सारा दिन अपने काम ऊर्जा से करते हो। और आप में से कई लोग जितना करते हैं, उससे कहीं अधिक कर रहे होंगे और खुश होकर के कर रहे होंगे। यही अगर हम अपने 5 एलिमेंट्स को रोज शुक्राने से भर दें, तो जैसे आज हम थोड़े दिन की कृतज्ञता का अभ्यास करके खुशी महसूस कर रहे हैं, अपने सारे कामों को खुशी से कर रहे हैं, उसी प्रकार से बाहर की सृष्टि भी हमें अबंडेंस 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 में देने को तैयार है। क्योंकि ब्रह्मांड के पास हम सबको देने के लिए अनंत है, अनंत है। किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो बस अपने कृतज्ञता के भाव को बढ़ाते चले जाइए, खास करके प्रकृति के 5 तत्वों के लिए। और आज की स्थिति में ये और भी ज्यादा आवश्यक हो गया है। आज कौन पढ़ेंगे हमारे साथ? यस मैम, मैं पढ़ूँ आज? हाँ, कौन बोल रहे हैं? सुरेखा मैम। हाँ जी, पढ़ दीजिए।
जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। तो आज जब भी सांस लेंगे ना, तो पृथ्वी के आश्चर्य की कल्पना कीजिएगा कि कैसे उसने व्यवस्था की है कि हमें ऑक्सीजन मिले। और जब आप इस बात को सोच के श्वास लेंगे ना, उसके प्रति वैसे ही नतमस्तक हो जाएंगे। कितनी बड़ी व्यवस्था की है सृष्टि ने हमें ऑक्सीजन देने की। अब तो हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए जहाँ पे हम ऑक्सीजन निर्मित करते हैं, हाँ, उन लोगों को देने के लिए जिनके अंदर ऑक्सीजन की इस समय कमी हो रही है। पर नेचर ने हमारे लिए बहुत विराट व्यवस्था की हुई है हमें ऑक्सीजन देने के लिए। आप सब इस समय श्वास ले पा रहे हैं और सोचिए कितनी विराट व्यवस्था है इस ऑक्सीजन के लिए। हाँ, पेड़ ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, वो बैलेंस में बनी रहे। हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और ये ऑक्सीजन का साइकिल चलता रहता है इस तरीके से। देखिए कितनी विराट व्यवस्था है, कितनी विराट व्यवस्था। अगर हम इसमें अपने छेड़खानी ना करें तो ये व्यवस्था हम सब लोगों के लिए पर्याप्त है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं, तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो देख ही रहे हैं आप आजकल, हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार। पानी के बिना भी शायद हम रह जाएं 2-4 घंटे, हाँ, पर सांस के बिना एक क्षण भी रहना मुश्किल है। इस अमूल्य उपहार को पहचानिए, इस अमूल्य उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आज जब भी श्वास लें, जब भी श्वास लें, तो सोचिए इस वायु के लिए जो आपको फ्री में मिल रही है, विदाउट एनी कॉस्ट। आप उसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं। अपनी हर एक श्वास के भीतर जाने वाली वायु का दिल से शुक्राना कीजिए, दिल से आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि उसके बिना आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हाँ जी। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो देखिए, ऑथर अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि पहले मैं कृतज्ञता का अभ्यास इसलिए करती थी अपनी पर्सनल डिजायर्स को पूरा करने के लिए। पर जब वो सृष्टि के निकट आई और उन्होंने सृष्टि के उपहारों को समझा,
सृष्टि के उपहार वायु, जल, अग्नि, तप, इन तत्वों को जब उन्होंने समझना शुरू किया कि अरे इम्पोर्टेंस तो इनकी ज्यादा है, जो मेरी पर्सनल डिजायर है उनसे भी कहीं ज्यादा ये मेरे जीवन के अमूल्य उपहार हैं। और जब इन अमूल्य उपहारों के लिए उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करनी शुरू की, तो वो अपना अनुभव बता रही है कि सब कुछ उनकी झोली में अपने आप ही गिरता चला गया, क्योंकि जो बहुमूल्य उपहार मुझे यूनिवर्स से मिले हैं, मैंने उनकी तरफ फोकस होकर के उनके लिए गहराई से कृतज्ञता महसूस की। अभी आपने आज इस सेशन में महसूस किया होगा कि हम कितने कितने शुक्रगुजार हैं जो रोज पानी हमें जस्ट लीवर ऑन करने पर मिल जाता है, वायु जो हमें हर समय उपलब्ध है हमारी श्वास के लिए, सूर्य देव, पेड़ पौधे, देखिए अग्नि, आकाश जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, देखो सूर्य, चांद, सितारे, ये सब कितना कुछ हमें दे रहे हैं और हम इनसे कितना कुछ पा रहे हैं, हमारा इन पर कभी ध्यान भी नहीं गया, हमने कभी इनके लिए कृतज्ञता महसूस नहीं की। तो आथर कहती हैं जब आप जीवन के नेचुरल गिफ्ट्स के लिए जो आपको जन्मते ही मिल गए, आप उनके लिए जितनी अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपकी झोली में सब कुछ अपने आप गिरता चला जाता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बनें। तो आज की आपकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। दिन में 5 बार, 5 टाइम्स 5 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, और ध्यान इस बार सांसों पे नहीं, जो सांस के साथ वायु अंदर जा रही है उस वायु पे फोकस करेंगे और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्राना करेंगे। ये 5 बार दिन में कॉन्शियसली आपने इस एक्सरसाइज को करना ही करना है और गहराई से कृतज्ञता महसूस करनी है उस अंदर जाने वाली श्वास की, उस वायु की जो आपको श्वास दे रही है। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो, तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को सॉरी पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए
यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। देखिए, इस पुस्तक की बहुत अच्छी बात है। ऑथर कहती है आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कोई सा अभ्यास वहां पर वैसे कर सकते हैं। आप अगर बस की लाइन में खड़े हैं तो अपनी 5 श्वासों का अभ्यास वहां खड़े खड़े कर लीजिए। आप रिलैक्स बैठे हैं तो अपनी 5 श्वासों का अभ्यास कर लीजिए। चलते फिरते कर लीजिए, वॉक कर रहे हैं तो भी अपनी 5 श्वासों का अभ्यास कर लीजिए। 5 श्वासों को बस चेतना से देखिए, उसके भीतर जाने वाली वायु को प्रवेश होते हुए देखिए और उस वायु के लिए दिल से कृतज्ञता महसूस कीजिए कि उस वायु की वजह से आप चल पा रहे हैं, आप बस की वेट कर पा रहे हैं या आप कोई अन्य कार्य कर पा रहे हैं। और और अगर आपको लगता है लंबी गहरी सांस लेने से कृतज्ञता की गहराई आप में बढ़ती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपको लगता है कोई आवाज निकालने से आपको हवा के अंदर जाने का आभास होता है, आप वैसा भी करके उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। तो जैसा आपको संभव हो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है। ये अभ्यास किस बारे में है? उस उस वायु को महसूस करने के बारे में जो आपके शरीर के अंदर जा रही है और आपके एक-एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, बुक शेयर कर दीजिए। आई थिंक शायद नेट का प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये वाली हमारे लिए, जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। कीमियागार, एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। मीन्स आप जो चाहें उसको परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहें तो रेत को भी सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। इस अभ्यास की इतनी पावर है। तो जितना जितना हम प्रकृति के तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते चले जाते हैं, उतना ही अबंडेंस हमारे पास आता चला जाता है, क्योंकि प्रकृति तो हमें देने के लिए ही है। और हम जब उसके शुक्रगुजार होते चले जाते हैं तो वो खुशी से हमें और बहुत कुछ देती चली जाती है। जब आप अपने बच्चे के लिए कोई छोटा सा उपहार लेकर के जाते हो और बच्चा उसको इग्नोर कर देता है या आपको कह देता है, हाँ, ये क्या लेके आई, राइट? और या वो उसको देखता भी नहीं है या वो सोच लेता है या उसके विचार ऐसे चल रहे होते हैं, हाँ ये तो मम्मा पापा का काम है, मम्मा पापा का काम है हमें पढ़ाना लिखाना, हमें घुमाना, आप घुमाने नहीं ले जा पाते तो बच्चा नाराज होके मुंह फुला के आपसे बैठा रहता है। देखिए, क्या ऐसे बच्चे के लिए आपके मन में, आप करते तो हो, पर क्या आपके मन में अंदर से इच्छा होती है? और एक दूसरा बच्चा भी आपके पास है जो बहुत छोटी सी चीज भी आप उसके लिए लेके जाते हो, छोटी सी 5 रुपीज की चॉकलेट भी उसके लिए लेके जाते हो और वो बहुत खुशी से उसको स्वीकार करता है और कहते हैं वाओ मम्मा, वाओ दीदी, कितनी अच्छी चॉकलेट, इट्स माय फेवरेट। और वो हैप्पीनेस और खुशी व्यक्त करता है। आप उसके लिए जो भी लाते हो, चाहे छोटा होता है या बड़ा होता है, उसके लिए वो अनंत खुशी व्यक्त करता है, आपसे चिपट जाता है उस खुशी के मारे।
तो जब भी आप मार्केट जाते हो ना, आपकी आंखें उसके लिए कुछ ना कुछ तलाशती रहती हैं। वो आपको कुछ भी नहीं कहता देने के लिए, लाने के लिए। और आप उसके लिए गिफ्ट तलाश कर करके उसकी झोली में डालते रहते। तो यही व्यवहार हमारा हमारी सृष्टि के साथ है। सृष्टि हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करती है। वो हमें दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, और हमने कभी इन उपहारों को महसूस तक नहीं किया। महसूस तो छोड़िए, हम उसका मिसयूज भी करते रहे। तभी तो हम आज जिस स्थिति में हैं वहां पहुंचे हैं। तो कोई बात नहीं, जो हो चुका सो हो चुका। जब जागो तभी सवेरा। तो आज से जागते हैं। सृष्टि के मिले बहुमूल्य उपहारों के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव, अनंत कृतज्ञता का भाव। आप में से बहुत सारे लोग यज्ञ अटेंड करते होंगे, और अगर नहीं भी करते होंगे तो मूवीज में या किसी चैनल पर आपने यज्ञ होते जरूर देखे होंगे। और उस यज्ञ में, उन यज्ञों में हमेशा हमेशा सृष्टि के पांचों तत्वों की स्तुति आपको मिलेगी। पांचों तत्वों की स्तुति मिलेगी। और प्राचीन काल में तो ये हमारी परंपरा थी यज्ञ करने की। हिंदू धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व माना जाता है। आपने रामायण, महाभारत, ऐसे कितने सीरियल्स देखे हैं जिनमें यज्ञ की कितनी परंपरा है, दिखाई गई है उन सीरियल्स के अंदर। देखिए, और वो किस लिए, वो यज्ञ किस लिए है? सृष्टि के पांचों तत्वों का शुक्राना करने के लिए, ताकि पांचों तत्व भरपूर रहें पृथ्वी पर। जब वो भरपूर रहेंगे तो अपने आप ही छलकते रहेंगे। जब मेरा ग्लास भर जाएगा और उसको भरती चली जाऊंगी, तो वो अपने आप ही छलकता चला जाएगा। तो कृतज्ञ बनिए जीवन के बहुमूल्य, जीवन के असली उपहारों के लिए जो हमें नेचर ने दिए हैं। उनके लिए अगर आप कृतज्ञ होते हैं तो आप स्वयं ही हर चीज को सोने में बदल देंगे। आप जैसा चाहेंगे वो वैसा होगा। आप जिस व्यक्ति में जैसा परिवर्तन चाहेंगे वो वैसा ही परिवर्तन आप देखेंगे। चलिए एक्सरसाइज कर दीजिए। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। जादुई अभ्यास। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, तो आज की एक्सरसाइज सबको क्लियर है। नियामतें गिननी है, अपनी 10 नियामतें लिखनी है, उसके लिए क्यों कृतज्ञ है, और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहना है। आज 5 बार ठहरकर जीवनदायिनी वायु हवा के बारे में सोचना है जिसमें आप सांस लेते हैं, और पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लेंगे और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करेंगे। सांस छोड़ने की खुशी को महसूस करेंगे। और जब आप 5 बार सांस छोड़ लें
तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें आप श्वास लेते हैं, और उसके लिए और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। और आज रात सोने से ठीक पहले अपने मैजिक स्टोन से आपने बात करनी है और उसके लिए धन्यवादी होना है, जो आज के दिन आपके साथ सबसे अच्छी बात हुई है। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। चलिए एक बार इस एक्सरसाइज को अभी करते हैं। हाँ, और महसूस करते हैं कि हमारे हमारे अंदर क्या भावनाएं आती हैं उस वायु को महसूस करके, उस वायु के प्रति कृतज्ञ होके जिसके अंदर हम श्वास ले रहे हैं। तो सब लोग आराम से बैठ जाए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, कहीं पर कोई तनाव नहीं, एकदम ढीला छोड़ दीजिए और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। आज आज आप पहली बार उस वायु को अपने अंदर जाता महसूस करेंगे, जिसका उपयोग आप इतने वर्षों से कर रहे हैं, जितने वर्षों की आपकी बायोलॉजिकल लाइफ है। तो देखिए आज उस वायु के प्रवेश को, उस वायु की गति को और उस वायु के बाहर निकलने के एहसास को हम महसूस करने जा रहे हैं। और ये उपहार जीवन का अमूल्य उपहार है। तो चेहरे पे इतना अच्छा उपहार मुझे हर क्षण हर पल ब्रह्मांड से मिल रहा है, और आज मैं उसको दिल की गहराइयों से कृतज्ञता देने जा रही हूँ। हाँ, आज मैं उसको दिल की गहराइयों से सम्मान देने जा रही हूँ। आज उसने मुझे एक एक क्षण, एक एक पल मुझे जीवित रखा, उसके लिए मैं आज शुक्रगुजार होने जा रही हूँ। तो अपने चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान बना लीजिए। हाँ, उस बहुमूल्य उपहार को आप हर क्षण प्राप्त कर रही हैं, और जब हमें उपहार मिलता है तो हमारा चेहरा कैसे खुशी से दमदमा उठता है, चमकता है, रौनक आ जाती है उस गिफ्ट को लेकर के। और ये गिफ्ट तो मुझे 24/7 के एक एक सेकंड और इस सेकंड के भी नैनो सेकंड में मिल रहा है। कितना कीमती उपहार है। अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ अंदर जाती वायु को महसूस कीजिए। वायु के एक एक कण को महसूस कीजिए। आपके शरीर के एक एक सेल में इस वायु को प्रवेश होता देखिए। एक एक कण में वायु जा रही है, आपके हर सेल को ऊर्जा से भरती जा रही है। इस वायु को महसूस कीजिए। सिर से लेके पैर तक अपने एक एक सेल को देखिए, और उस एक एक सेल में इस वायु को प्रवेश होता देखिए, जैसे बैलून के अंदर वायु प्रवेश होती है, वैसे ही अपने एक एक सेल को देखिए। उस एक एक सेल में श्वास के साथ जाती हुई वायु को देखिए। उस वायु के साक्षी दृष्टा हो जाइए। उस वायु का अनुभव कीजिए। 5 श्वासें लीजिए और हर श्वास के साथ भीतर जाने वाली वायु का शुक्राना कीजिए।
थैंक यू एयर वी ब्रीथ इन। जीवनदायिनी वायु, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे पल पल क्षण क्षण जीवन दे रहे। आप सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को जीवन दे रहे। आप पृथ्वी पर जल का निर्माण कर रहे। जीवनदायिनी वायु, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आप अपना संतुलन मेरे शरीर में बनाए रखते हो। सृष्टि का हर प्राणी आपसे श्वास ले रहा है। आप सृष्टि के हर प्राणी के कण कण में मौजूद हो। आपके बिना जो मैं सुन रही हूँ वो भी नहीं सुन पाती। आप मेरे सुनने का माध्यम हो। जीवनदायिनी वायु, मैं आपके लिए अत्यंत आभारी हूँ। आप मेरा जीवन हो, सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का जीवन, जल जीवों का जीवन, नभ में विचरने वाले जीवों का जीवन। आप पंछियों को उड़ाने वाले, आपसे ही हम फ्लाइट में उड़ पाते हैं। कितना आभार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीवनदायिनी वायु, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ आपसे है। जो मैं खा रही हूँ, पहन रही हूँ, पी रही हूँ, सब में आप सम्मानित हैं। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। श्वास लीजिए और एक बार फिर से वायु को अपने एक एक सेल में प्रवेश करता हुआ, उसे ऊर्जा से भरता हुआ महसूस कीजिए। सब प्राणियों के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु उपलब्ध है। सब प्राणियों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। भूमि उपलब्ध है, वनस्पतियां, फल, सब्जी, अन्न, सब कुछ पर्याप्त है। अबंडेंस है, अबंडेंस। दोनों हाथ उठा के ब्रह्मांड का शुक्राना कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स for giving us abundance and abundance of air, water, fire, space, and Mother Earth. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने आप से अफर्म कीजिए, सृष्टि के इन पांचों तत्वों के साथ मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है।
मेरा पड़ोस स्वस्थ और सुरक्षित है। मेरी सिटी, मेरा शहर, मेरा नगर स्वस्थ और सुरक्षित है। मेरा देश स्वस्थ और सुरक्षित है। पूरा ग्लोब का हर जीव स्वस्थ और सुरक्षित है। कल्पना कीजिए उस हरी भरी सृष्टि की, जहाँ चारों तरफ रसीले फल, वनस्पतियां, मीठे जल के स्रोत, पर्याप्त धन, अन्न, धान, पर्याप्त मात्रा में जल, वायु, सब कुछ abundance, abundance, abundance। सब प्राणी स्वस्थ है, अपने परिवार के साथ खुश है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर छोटे से छोटे पर्व को, हर छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट होता हुआ देखिए। चारों तरफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। सब जीवों के लिए मंगल कामना। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चेहरे पे मुस्कान रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। उस वायु का शुक्राना अदा कीजिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। Yes, someone wants to share, कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी भावनाएं? मैम एक Yes, बात कहें कि ये ना मतलब हमने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था हर चीज को, कि जब अब हम बैठे हैं ना कि शुक्रिया सांस का, शुक्रिया हवा का, तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमने मतलब कितना कुछ इतने साल तक खोया ही हुआ था, कभी थैंक यू बोला ही नहीं। सिर्फ एक बार सुबह उठ के हम कह जरूर देते थे थैंक यू सूर्य, थैंक यू चंद्रमा, थैंक यू पृथ्वी, पर इस तरह से भी इतनी ऊर्जा भी भर रहा है। और आजकल के जिस तरह सा माहौल बना हुआ है, तो इतना थैंक यू अंदर से निकल रहा है, इतनी जैसी ऊर्जा भर दी है आपने। थैंक यू सो मच। लगता है कि हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मतलब ब्रह्मांड के लिए, कभी थैंक यू नहीं बोला। बहुत अपने आप पे शर्म आ रही है कि क्या किया हमने, पर चलो कहते हैं ना जब आए तभी जब ठीक है। जागिए, हाँ, जब जागिए तभी से तभी सवेरा सवेरा। सज, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। कोई थैंक यू, नहीं, थैंक यू। देखो ब्रह्मांड ना, ब्रह्मांड के तक कोई नहीं मेरे बच्चे, तब नहीं किया तो अब हाँ, कर ले, अब बिल्कुल मौका दे रहा हूँ तुझे। बिल्कुल मौका दे रहे। थैंक यू, आपने ये रास्ता दिखा दिया सच में। थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ हेलो मैम, मैं जी, नीता बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? शेयरिंग है एक हवा को लेकर ही। इस वक्त ने ना बहुत कुछ सिखाया है, जो कमिंग अभी चल रहा है हमारा जो वक्त है। हाँ अ, जी,
जो हमारा माली है ना वो कहता था कि मैम हर 4 दिन में आप गुड़ाई कर दिया करो ताकि मिट्टी में हवा आ जाए हम्म गमलों में। बट मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, 10-15 दिन 15 दिन आराम से हो जाती थी, मैं गुड़ाई करती ही नहीं थी। बस जैसे बस पानी दिया, खाद दिया, बस इस वक्त ने सिखा दिया। अब हर चौथे दिन ना मैं प्यार से उनकी गुड़ाई करती हूँ ताकि उनकी मिट्टी में ना हवा जा सके, यस है ना। ये छोटी छोटी बातें लगता है कि फिर भी वो लोग हरे भरे रहते थे, कुछ शिकायत नहीं करते थे हमसे, नहीं। हमसे कोई शिकायत नहीं करेगा, है ना। पर क्या होता है कि जब हम शुक्रगुजार नहीं होते ना, तो हमें अपने आप से शिकायत होनी शुरू हो जाती है। हम स्वयं से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी पहले शेयरिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि अरे हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने अभी तक ब्रह्मांड का शुक्राना नहीं किया। देखो, हमने नहीं किया तो शिकायत किससे हुई? हमें स्वयं से ही हो गई ना। कोई बात बिल्कुल। नहीं, उस शिकायत को भी स्वीकार करती हूँ मैं। हो गई, हो गई, कोई नहीं। अब मैं उस शिकायत को दूर करती हूँ, अबंडेंस में देती हूँ, अबंडेंस में देती हूँ। हाँ, देखिए, जिस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो इस समय हमारे देश की स्थिति चल रही है, या मैं कहूँ पूरे ग्लोब की स्थिति चल रही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम नकारात्मक चीजें देखना बंद कर दें, इतना हम कर सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल में। ओके। और एक चीज मेरे कंट्रोल में और है, वो क्या है कि जो जो मैं नेचर से पा चुकी हूँ, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करूँ। नेचर के बहुमूल्य उपहारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करूँ। जितना जितना मैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती जाऊंगी, सृष्टि में वो अबंडेंस होता चला जाएगा। और जब वो सृष्टि में अबंडेंस होता चला जाएगा, तो ये स्थिति अपने आप खत्म होती चली जाएगी। मैं प्रेयर्स भेजूं, आपको पता है प्रेयर्स की वाइब्रेशन सबसे ऊंची है। हमारे फीलिंग चार्ट में सबसे ऊंची है प्रेयर। और सच्चे दिल से कही हुई प्रेयर, सच्चे दिल से की हुई प्रेयर, पता नहीं किस किस को हील कर देती है, हमें भी नहीं पता। हम मॉर्निंग में, आज हमारा 7th डे था प्रेयर का, मास प्रेयर का, और मैं देख रही थी कि केसेस रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई है, मेडिसिन की सप्लाई बढ़ गई है। देखिए, these are the positive signs, these are the positive signs. ओके। फिर प्रेयर्स में कितनी शक्ति है, और जितने ज्यादा लोग इस समय प्रेयर पे फोकस करेंगे, और जब हम एकजुट होकर के प्रेयर करते हैं ना, जब देखिए एक लकड़ी जला दी हमने, उसकी ऊष्मा ऊर्जा कितनी आएगी आपको पता है। 10 जला दी, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों बढ़ जाएगी। 100 जला दी, तो उसकी ऊष्मा और ऊर्जा और बढ़ जाएगी। 1000 जला दी, तो उसकी ऊष्मा और ऊर्जा और बढ़ती चली जाएगी। यही प्रेयर के साथ है, यही प्रेयर के साथ है। जितनी हम प्रेयर इंक्रीज करते जाते हैं, शुक्राने में चले जाते हैं, यूनिवर्स के हर उपहार के लिए शुक्राना करते हैं, उतनी उतनी हमारी ऊर्जा और ऊष्मा बढ़ती चली जाती है। और सन क्या सिर्फ एक जने पे फोकस करता है, एक को एनर्जी देता है? नहीं, वो तो सबको देता है, सबको देता है। वैसे ही ये जो हम एक साथ मिलके यज्ञ करते हैं प्रेयर का, वो न केवल हमें ऊर्जा और ऊष्मा देती है, बल्कि वो ऊर्जा और ऊष्मा पूरी सृष्टि में फैलती है, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। वी ऑल आर एनर्जी। और एनर्जी की क्वालिटी तो आपने पढ़ी है कि एनर्जी रेडिएट होती है, तो बस वो ऊर्जा रेडिएट होती है। तो मॉर्निंग में प्रेयर सेशन के लिए जुड़िए, और सबके लिए प्रेयर्स भेजिए। मेरे हिसाब से ये हमारे कंट्रोल में है, और ये काम हम सब बहुत बखूबी कर सकते हैं। जितना हमने यूनिवर्स से पाया है,
इस समय वो समय आ गया है कि हम उसको वापस लौटाएं। और कैसे लौटाएं? इसी तरीके से एनर्जी रेडिएट करें। ठीक है? यस। कुछ और जानना चाह रही हैं या शेयर करना चाह रही हैं? यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम 3-4 है। फर्स्ट इज दैट कि अप्रैल मंथ जो गया है उसमें मेरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, लेकिन मैं उसमें मीन्स एक्टिव हूँ, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं थी जितनी अभी जनवरी से हूँ। लेकिन लास्ट मंथ उसमें कुछ और ऐसा कुछ ऐड करना चाहा मैंने तो। और लास्ट टाइम आपकी मेडिटेशन भी थी जो ड्रीम्स को लेके थी, टॉप 3 ड्रीम्स, उसमें वो एक ड्रीम था जो मेरा 30 अप्रैल को कंप्लीट हो गया। अरे और वाह! जो मैंने उसके लिए बोला था कि मैं ऐसा करूंगी, तो वो मेरे अंदर वो वैसे इमोशंस नहीं आ रहे थे कि मैं वो वैसे कैसे करूं। लेकिन नाइट में कुछ ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिकली वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके लिए गुड, थैंक यू। गुड। यस, थैंक यू क्लैप मैम, फॉर थैंक यू एंड मैम। यस, मैंने यही लिखा था कि मैं मिरर के आगे बहुत जोर से क्लैप करूंगी, मिस माइट भी 3-4 फ्लोर तक वो आवाज गई होगी। सो ओके। ये मेरे लिए मीन्स कि कैसे मैं लाऊं वो ऐसा सबके सामने घर में ली, लेकिन हो गया मैम। तो मेरे को बहुत खुशी हुई उसकी कि वो भी हो गया कंप्लीट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। अबंडेंस ऑफ, अबंडेंस यस, ऑफ। सेकेंड मैम, उसमें मैं शुक्राने और ऐड कर रही हूँ, तो इस मंथ भी मेरा मीन्स अच्छा जा रहा है उसमें। और नेक्स्ट थर्ड बात मैं शेयर करूंगी कि मैं जब से मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करती हूँ, और अभी मैं मुंबई में हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। तो जब से मैं प्लांट्स उगाती थी ना, मेरे प्लांट्स कुछ टाइम के बाद सूख जाते थे, ड्राई हो जाते थे। उसके बाद वो मतलब कभी रीग्रो, एक्चुअली मैंने उन्हें देखा ही नहीं था, जैसे आप अभी बताते हैं कि कैसे लव देना है। और लास्ट 2 मंथ्स में भी ऐसा ही हुआ कि मेरे सारे प्लांट्स जो मैंने लगाए वो ड्राई हो गए। लेकिन दिस टाइम मेरे अंदर एक बिलीव था जो आपने जगाया था कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं लगातार उनको पानी देती गई, सूखे हुए को भी। और अचानक से एक दिन मैंने सोचा कि चलो ये सूखे हुए को निकाल के गिरा देती हूँ। तो मैंने सूखे हुए को निकाल के गिरा दिया, कब उनका बीज उसमें रह गया उस पॉट में। अभी लॉकडाउन के कारण कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं मार्केट में नया लेने जाना था, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन उसको हर रोज चारों मीन्स पॉट्स को मैं पानी देती रही, सब निकाल दिया, मिट्टी थी ओनली, और कब उसका वो बीज उसमें गिर गया। एंड विद इन 1 month and 20 days उसमें सब में अभी ग्रीनरी है। मेरे बच्चे इतने खुश है और मेरी मेड भी बहुत खुश होती है उनको देख के। और एक में तो फ्लावर भी आ गए हैं, और एक में अचानक से जो मैं प्लांट लेके आई थी वो प्लांट मतलब डेड हो गया है, और उसके अंदर अचानक से 4 ग्रीन प्लांट उगाए हैं। और एक तो इतना लंबा चला गया है, मीन्स मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि मैजिक इतना काम कर रहा है उन पे। तो आप अपने प्लांट्स की पिक खींच के डाल दीजिए ग्रुप पे, सब उनको यस, ब्लेस कर देंगे। आपने यस तो मैम। आपने तो वो वाली स्टोरी का वो वाला सीन हमारी आंखों के सामने ला दिया, जब वो पंछी जो है बोलता रहा थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, और वो यस ठीक मैम, भी यस होना मैम, शुरू हो गया, और उसकी चारों तरफ एक पॉन्ड भी बन गया और छोटा सा पौधा भी निकल आया। हाँ। यस मैम। 4-5 दिन से तो मतलब मैं उसी बर्ड को याद करके मेरे मुंह से थैंक यू निकल रहा है। एक चीज और शेयर करूंगी मैम, आज क्या जोश आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं इतना सब मैजिक हुआ है, और जब हम मैजिक शेयर करेंगे तो हम मैजिक अट्रैक्ट करेंगे, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ। यस मैम, 2-3 दिन से मतलब जैसे मुंह में मतलब मन में विचार ला रही हूँ वो भी पूरे हो रहे हैं। कैसे भी करके पूरे हो रहे हैं। आपने कहा है वो नहीं देखना है कि कैसे पूरे हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। ये मेन मैजिक है। ये और नहीं। नेक्स्ट मैंने आज अपनी सिस्टर से बात की। मैं कई महीनों मतलब जब से आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ तो मैं उसको बात करती हूँ। तो अभी 2-3 मंथ्स पहले मैंने उसको वीडियो सेंड वगैरह किए थे आपके। वो तारीफ करती थी, लेकिन वैसी तारीफ नहीं करती थी जैसा मतलब मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था। उसने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, वो फर्स्ट डे से कर दिया, और उसने सेंड भी किया अपनी फ्रेंड्स को, कर रही है। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लगा कि आज मैं मतलब उसके मुंह से इतनी तारीफ सुन रही थी आपकी, वो क्योंकि हर रोज सुन रही है और काफी मैजिक भी कर रही है। लेकिन मैंने उसको बोला वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ दूसरे सर्कमस्टांसेस भी चल रहे हैं, तो शी विल सेटल टू डू दैट। थैंक ओके, यू, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। एक और हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, जस्ट आज का ही अभी आपका सेशन इधर से स्टार्ट हुआ तो मुझे आना था, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए पॉपकॉर्न्स बनाने थे। तो मैं थैंक यू बोल रही थी। मैंने कुकर रखा, और कुकर में कहीं पानी होगा, तो थैंक यू में मैंने देखा नहीं कि उसमें पानी था थोड़ा।
तो मैंने वो रेडीमेड जो पैकेट वाले रहते हैं पॉपकॉर्न, मैंने उसमें डाले। 3 मिनट में पॉपकॉर्न बन जाते हैं, लेकिन 6 मिनट्स हो गए, वो पॉपकॉर्न नहीं बने। मुंह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कंटिन्यूस था। तो अभी फिर से दोबारा लगाया, फिर से 2 मिनट्स और हो गए, कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरे को लगा कि शायद ये मीन्स प्रिजर्वेटिव्स है, तो पानी के साथ शायद नहीं होगा। लेकिन फिर भी ग्रेटिट्यूड की एक मीन्स होप अंदर और मेरे को मतलब मोटिवेट कर रही थी। फिर से गैस लगाया, चलाया, उसे गिरने वाली थी मैं, लेकिन फिर भी एक आया कि एक और ट्राई। तो गैस चलाया और बंद किया, तो एक पॉपकॉर्न हुआ। तो बस एक पॉपकॉर्न हुआ तो सभी हो गए मैम, विद इन 1.5 मिनट वो भी हो गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank you, dear. Thank you for your sharing. Abundance of magic in your life. Huh? Stay in gratitude and create abundance of magic in your life. Beautiful. Someone wants to share something? कोई और share करना चाहते हैं? Yes. So we will meet tomorrow. Morning prayer session सब लोग join कीजिए. Be a part of that session. उस सेशन का हिस्सा बनिए। हाँ, चलिए आज हमने नेचर की बात की है, तो चलते चलते नेचर की रिस्पेक्ट में, हाँ, या यूं कह लें, ये गाना मुझे गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी 2 लाइनें आप सब लोगों को सुना देती हूँ। वो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में। शुक्राना 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 उस प्रभु का, ब्रह्मांड का। लव यू मैम। स्टे विद नेचर, नेचर के साथ बने रहिए, ऐसे नेचर के साथ जुड़े हुए सॉन्ग सुनते रहिए, दिन बहुत अच्छा निकलेगा। शुक्राना शुक्राना। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. थैंक यू, लव यू। मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू मैम। थैंक यू।
Love you, madam. Love you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Thank you.